शिमला के संजौली मस्जिद पर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह धरने पर बैठ गए। अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण को अवैध बताया। शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कल से और ज्यादा तेज हो गई। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। शिमला, क्या हालात वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की मांग हो रही है? जी समीर, बिल्कुल इस वक्त मैं उसी मस्जिद के सामने मौजूद हूं जिसको लेकर एक बड़ा विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है ये पुराना कंस्ट्रक्शन है और इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आगे के फ्लोर बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर यहां पर विवाद पैदा हुआ कि ये जो तमाम कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है। हालांकि कुछ लोगों का क्लेम ये भी है कि ये जमीन ही सरकारी है और सरकार की जमीन पर कब्जा करके इस मस्जिद की शुरुआत हुई और बाद में जब निर्माण इसमें लगातार बढ़ने लगा तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई, हिंदू संगठनों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर जो रह रहे थे वो भी यहाँ से चले गए। हालांकि मस्जिद के इमाम जो है वो यहाँ पर अभी मौजूद है, उनसे हमारी बातचीत भी हो रही थी। उनका ये कहना है कि जो ये वक्फ बोर्ड पूरे मामले को देख रहा है, मामला कोर्ट में भी लंबित है, ऐसे में माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहना चाहिए। और उन्होंने इस बात को भी हमसे बातचीत में माना कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ है और उस कमी को भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि मामला जो है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है और कोर्ट में भी ये लंबित है, इसलिए शांतिपूर्ण स्थिति यहां पर बनी रहनी चाहिए। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिस झगड़े की वजह से इस विवाद की शुरुआत हुई उस झगड़े से मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका क्लेम है। उसके अलावा जो इनका क्लेम है वो ये भी है कि जो भी मस्जिद से संबंधित जरूरी कागजात हैं वो वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं, जो कि वो यहां पर दिखाएंगे भी, कोर्ट में भी उसको पेश करेंगे। फिलहाल यहां पर स्थिति यह है कि चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अभिजीत, जो मस्जिद है उससे जुड़े जो कागजात हैं वो हैं बाकायदा, इस बात का दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ मामला कोर्ट में है। इसको लेकर शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको सबसे पहले हिंदू पक्ष का आरोप बता देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा क्या है, बिग वॉल का सीधा रुख कर रहे हैं। दरअसल शिमला में मस्जिद पर सांप्रदायिक जो चिंगारी है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। पहले 2 मंजिल की मस्जिद, निर्माण कच्चा था, ये जानकारी सामने रखी गई है। हिंदू पक्ष का आरोप इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर कभी सिर्फ 2 परिवार ही रहा करते थे, ये हिंदू पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। इसके अलावा मस्जिद में कुछ जो वर्ष है उससे बाहरी जो लोग हैं वो यहां पर आने लग गए। चंदा जुटाकर मस्जिद में 3 मंजिल अवैध जोड़ दी गई है। इस मस्जिद यानी पहले 2 मंजिल थी, इसके बाद 3 को और जोड़ दिया गया। अवैध तरीके से कुल मिलाकर 5 मंजिल की जो मस्जिद है उसको बना दिया गया है। बाहरी लोग आकर यहां पर खुले में नमाज पढ़ते हैं और अब इसे गिराने की मांग हो रही है। स्थानीय लोगों को उठानी पड़ती है परेशानी, यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील क्या है मस्जिद को लेकर? यह मस्जिद अवैध बिल्कुल भी नहीं है, यह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। 1947 के भी पहले से इस मस्जिद का वजूद है, इस बात का दावा है। वक्फ की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई है, इसलिए यह अवैध नहीं है। यह मुस्लिम पक्ष का दावा, वक्फ की जमीन पर बनी है मस्जिद और कोर्ट में भी यह मामला लंबित होने की बात कही जा रही है।